एक जंगल में एक रहस्यमयी दरवाजा था। जो भी उस दरवाजे के पास से गुजरता वो दरवाजा उससे 3 सवाल पूछता। जवाब ना मिलने पर उसे अपने अंदर खींच लेता था। वहीं बगल के गांव में एक रामू नाम का व्यक्ति अपने पत्नी गौरी के साथ रहता था। रामू इतना गरीब था कि एक टाइम का भी खाना बहुत मुश्किल से मिल पाता था। एक दिन रामू की पत्नी, ओ जी, शाम को आते समय कुछ राशन लेते आइएगा। घर में एक दाना भी अनाज नहीं है। मैं सुबह से बहुत भूखी हूँ और मेरा पेट भी गुड़गुड़ा रहा है। मैं जानता हूँ गौरी, मैं चाहे जितना भी मेहनत कर लूँ, परंतु घर में एक टाइम का ही भोजन मिल पाता है। लेकिन तुम चिंता मत करो, आज मैं आते समय जरूर राशन लेके आऊँगा। और यह बोलकर रामू अपने घर के बाहर आता है और सोचने लगता है कि आज वो कौन सा ऐसा काम करे जिससे उसके घर का चूल्हा जल सके। और तभी रामू को ख्याल आता है, कल मैं मंडी गया था तो लकड़ी का बहुत डिमांड था। एक काम करता हूँ, आज मैं जंगल चल के लकड़ियाँ काट लेता हूँ, उन्हें बाजार में बेचूंगा और अच्छे दाम भी मिलेंगे और उन पैसों से मैं राशन खरीद कर घर लाऊंगा। ये आइडिया ठीक रहेगा। और यह बोलकर रामू जंगल की दिशा के तरफ निकल पड़ता है। थोड़ी ही देर में रामू जंगल में पहुंच जाता है, परंतु उसे कहीं भी सूखी लकड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। धत तेरे की किस्मत ही खराब है, एक भी सूखी लकड़ी जंगल में दिखाई नहीं दे रही है। ऐसा ही चलता रहा तो आज रात को भी खाना नहीं मिलेगा। यह बोलकर रामू आगे की तरफ बढ़ता जाता है। थोड़ी दूर चलने के बाद रामू उसी रहस्यमयी दरवाजे के पास पहुंच जाता है। वहां से निकलने ही वाला रहता है कि तभी एक आवाज आती है, तुम आ गए। यहाँ से तब तक नहीं जा सकते हो जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते। रामू इस आवाज को सुनकर हैरान हो जाता है। ये आवाज बहुत ही डरावनी थी। रामू इधर उधर देखने लगता है। उसे लगता है कि शायद कोई गांव वाला उससे मजाक कर रहा है। देखो भैया, मैं सब जानता हूँ, कोई ना कोई इंसान यहाँ पे है और मैं जानता हूँ कि इसी गांव का रहने वाला है। लेकिन तुम शायद भूल रहे हो कि मैं भी यहीं बगल के गांव का रहने वाला हूँ। अगर जो मेरे साथ कोई छीना झपटी किए या मस्ती करने की कोशिश किए तो तुम जानते नहीं, मेरे सरपंच से बहुत अच्छी बनती है। मैं सरपंच से शिकायत करके तुम्हें गांव से निकलवा दूंगा। रामू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो कौन सी मुसीबत में फंस चुका है। और तभी, मैंने कहा, जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे देते तब तक तुम यहाँ से नहीं जा सकते। यह डरावनी आवाज आने के बाद रहस्यमयी दरवाजा अपने आप खुल जाता है। रामू इस मंजर को देखकर बुरी तरीके से डर जाता है। अरे दैया रे दैया, गांव वाले तो ठीक ही कहते थे। अरे भैया, यहाँ तो सच में रहस्यमयी दरवाजा है। ये तो मुझसे सवाल पूछ रहा है। अगर जो मैं इस सवाल का जवाब नहीं दिया तो ये रहस्यमयी दरवाजा मुझे अंदर खींचकर मार डालेगा। हे भगवान, मैं किस मुसीबत में फंस गया। अब कैसे यहाँ से बचूं मैं। हे जादुई दरवाजा, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने आपका क्या बिगाड़ा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बीबी है, मेरा घर पे इंतजार कर रहा है। मुझे जाने दो। अरे तुम जब तक मेरे सवालों का जवाब नहीं दे देते तब तक तुम यहाँ से जिंदा नहीं जा सकते। रामू बुरी तरीके से फंस चुका था और तभी रहस्यमयी दरवाजा बोलता है, मेरा पहला सवाल, अगर जो तुम्हारे पास अचानक से ढेर सारी संपत्ति आ जाए तो क्या तुम गांव वालों के साथ बांटना पसंद करोगे? रामू रहस्यमयी दरवाजे की यह बात सुनकर थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है। अरे बोलो, जल्दी बोलो, या मैं तुम्हें अंदर खींचूं? रामू थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, अरे भैया, ये तो बहुत ही आसान सवाल पूछ दिया आपने। अरे जाहिर सी बात है, अगर जो मेरे पास ढेर सारी संपत्ति आ जाएगी तो मैं गांव वालों को जरूर बांटूंगा, क्योंकि मेरे साथ साथ मेरा गांव भी सुखी रहे। रामू के जवाब देने के बाद रहस्यमयी दरवाजा थोड़ी देर शांत रहता है। तुमने बिल्कुल सही जवाब दिया है।
मेरा अगला सवाल, अगर जो कोई चोर चोरी करता है और पछतावा होने पे वो माफी मांग ले तो क्या उसे माफ कर देना चाहिए? रामू फिर से थोड़ी देर सोचता है और फिर बोलता है, अरे बिल्कुल भैया, अगर जो उसे पछतावा हो रहा है अपनी गलती पे तो उसे क्षमा करना हमारा फर्ज है। अगर जो हम क्षमा कर देते हैं तो हमारे अंदर इंसानियत है, अगर जो नहीं क्षमा करते हैं तो हमारे अंदर शैतान है। लेकिन उसे क्षमा करना ही सबसे बड़ा पुण्य का काम होगा। तुम काफी समझदार लगते हो। मेरे 2 सवालों का जवाब तो तुमने दे दिया। अब तीसरा और आखिरी सवाल, अगर जो तुम्हारे घर में एक ही रोटी है और खाने वाले 2 हैं और उसी समय कोई गरीब इंसान आकर तुमसे वो रोटी मांगे तो क्या तुम उसे दोगे या खुद ही खा जाओगे? रामू तो खुद गरीब था, लेकिन परंतु ये सवाल का जवाब देना बहुत ही जरूरी था। और फिर रामू, अरे वाह, इतना आसान सवाल। अरे जाहिर सी बात है, मेरे दरवाजे पे कोई भूखा है तो मुझे उसे खाना खिलाना कर्तव्य बनता है। मैं उसे स्वयं रोटी दूंगा, भले मैं भूखा रह जाऊं। रामू की यह बात सुनकर मैं तुम्हारी बातों से प्रसन्न हुआ। आज वो तुम पहला इंसान हो जो मेरे 3 सवाल का जवाब दिए हो। मैं तुम्हें कुछ उपहार देना चाहता हूँ। ये लो, इस थैली में ढेर सारे सोने के सिक्के भरे हुए हैं। इन सोने के सिक्कों से अपना गुजारा बसर करना। रामू बहुत खुश हुआ और सोने के थैली लेकर अपने घर आया और अपने पत्नी से सारी बात बताई। अरे बाप रे, आपको जरा भी अंदाजा है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत से निकल के आए हैं। आज आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे रहती। और इस तरह रामू की समझदारी से उसकी जान भी बच जाती है और उसे ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाते हैं, जिससे रामू का घर परिवार अब आसानी से चलने लगता है और उसका जिंदगी भी बेहतर बन जाता है। धन्यवाद दोस्तों।